आदाब नाजरीन, एके न्यूज में आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर जंगलात व एंडोमेंट इंद्र किरण रेड्डी ने आज बासर मंदिर का दौरा करते हुए सरस्वती देवी की पूजा की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इंद्र किरण रेड्डी ने 5,48,85,000 रुपयों की लागत से तामीर होने वाले VIP गेस्ट हाउस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर इंद्र किरण रेड्डी ने कहा कि बासर सरस्वती देवी मंदिर को आने वाले अकीदतमंदों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है ताकि आने वालों को कोई दुश्वारी पैदा ना हो। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन निर्मल, विजय लक्ष्मी, रामकिशन रेड्डी, नायब सदर जिला परिषद चेयरमैन निर्मल, श्रीमती सागराबाई राजन्ना, लोलम श्याम सुंदर, भैंसा DSP नरसिंह राव, टेम्पल EO विनोद रेड्डी, ZPTC बासर रमेश, बासर सरपंच लक्ष्मण के अलावा MPTCs के अलावा दिगर मौजूद थे। వినోద్ రెడ్డి గారు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజనీర్స్, అదేవిధంగా పత్రికా మిత్రులు, ఈ కోవిడ్ ఉన్నందున మనం ఎక్కువ మందిని రావద్దని చెప్పడం జరిగింది. మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు విఠలరెడ్డి గారు కూడా వారి కుటుంబంలో అక్కడ ఈ కోవిడ్ బాసర అమ్మవారి సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క క్షేత్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రము సాధించుకున్న తర్వాత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి K. చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో దేవాలయాలన్నీ కూడా పునరుజ్జీవనం చేసుకొని కొత్తగా నిర్మాణం చేసుకొని యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి కృష్ణశిలాలతో నూతనంగా నిర్మాణం చేయడము పాటు మరి మనం హైదరాబాద్ నుంచి బైసా వరకు 4 లేన్ రోడ్డుగా నేషనల్ హైవే కింద తీసుకొని మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆ రోడ్డు పూర్తయితే రహదారి సమస్య అవుతుంది. మరి అదేవిధంగా మనకు రైల్వే లైన్ కూడా ఇంకా డబుల్ లైన్ విద్యుదీకరణ వచ్చినట్టయితే ఇంకా ట్రైన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ మరి కాంట్రాక్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నిర్మాణం త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకోవాలని మరి ఇంజనీర్స్ నరసింహారావు గారు, రామారావు గారు మరి వారి ఆధ్వర్యంలో भैंसा महकमे पुलिस की जानिब से अहम मार्केट एरिया और मुख्तलिफ अहम इलाकों में कोरोना से महफूज रहने के लिए अवाम में शऊर बेदार किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर रूरल भैंसा प्रवीण कुमार मार्केट इलाके में तमाम दुकानों के मालिकीन और ग्राहकों को इल्तिजा की के बगैर मास्क के मकानों से बाहर निकलने पर वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी करते हुए 1,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि भैंसा शहर और डिवीजन में कोरोना मुस्बत केसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, इसलिए पुलिस की जानिब से एहतियाती तौर पर कोरोना को रोकने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं और गैर जरूरी मकानों से बाहर ना निकलें। तो मास्क पहन के बाहर आ जाओ, जो काम है तो काम कर लो, जल्दी बाहर घर को निकल जाओ। जहाँ खाली पीली बैठ के इधर उधर बैठ के टाइम पास मत करो, तो वायरस को अपने को नजदीक नहीं आने दो। ये रिक्वेस्ट है हमारे से, कल से आज रिक्वेस्ट कर रहे, कल बोल रहे, कल से आज ये पे भी एनफोर्समेंट भी कर रहे। कल से विदाउट मास्क पहन के विदाउट मास्क बाहर आते, ऊपर फाइन भी डाले, फोटो खींचे, ई चालन केसेस डालते। एक तो मास्क नहीं पहने तो 1,000 रुपया फाइन गिरता। फाइन करने का मतलब कि तुम लोगों को अवेयरनेस करना, तुम लोग सब लोग पहनना बोल के, मास्क पहनना बोल के रिक्वेस्ट है हमारा, सब लोग कंपलसरी मास्क पहनना, विदाउट मास्क कोई भी नहीं आ रहा। सदर मजलिस व साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद ने मजलिसी वार्ड सुदूर शाहिद खान, सैयद इनायत, खयूम रजा, मोहम्मद रुबैद,
जाफर खान मन्नू खाजी के हमरा मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाबाब लिखा जाएगा। कल के मौरख ये लिखेगा कि एक मस्जिद जहां 400 साल से ज्यादा अरसे तक नमाज हुई, अल्लाह की इबादत की जाती रही, इसे कुछ सालों पहले जालिमाना तरीके से ढा दिया गया, जबकि खुद यहाँ की अदालत ने ये एतराफ भी किया कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। 22 दिसंबर 1939 तक इसमें पाबंदी से नमाज होती रही थी। इस रात इसमें मूर्तियों का रखा जाना गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल था। आज आस्था और ताकत की बुनियाद पर और हुकूमत की कोशिश और ताकत से राम मंदिर का संग बुनियाद वजीर आजम के हाथों रखा गया और वजीर आजम इस दिन को एक तारीखी और यादगार दिन बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत दस्तूर व कानून को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। 1992 को बाबरी मस्जिद का शहीद होना हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को मजरू करने के बराबर है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे अजीम असासा जिसकी इनेदामी की गई और तमाम लोगों ने, उन शरपसंद लोगों ने मिलकर की, जिसको आज उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए वहाँ पर प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर वहाँ पर राम का जन्म नहीं हुआ, बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और मस्जिद के अंदर मूर्तियों को चोरी छुपके रखा गया और ये मस्जिद पहले से ही कायम थी और मस्जिद को जो तोड़ना ये गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में कहने के बावजूद भी जो फैसला राम मंदिर के फेवर में दिया गया, इसीलिए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपह सालार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान की कोर्ट हो या हिंदुस्तान के बाहर की कोर्ट हो, वो बेदाग नहीं हो सकती, उनके अंदर भी दाग हो सकता है। क्योंकि कोई मजलूम आदमी जब इंसाफ के लिए सच्चाई की बुनियाद पर जब कोर्ट को जाता है तो उम्मीद रहती है कि उसको फैसला उसकी टाइटिल की बुनियाद पर दिया जाए, लेकिन फैसला जब उसके खिलाफ में आता है तो बेशक वो कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उनके गिरेबान पर उस मजलूम की बदुआएं रहती है। तो ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज जो फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ में दिया और मंदिर के फेवर में दिया, तो हिंदुस्तान के 27 करोड़ मुसलमानों की बदुआएं वो जज के साथ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात पाक पे हमको पूरा यकीन है कि हम वो सुबह क़यामत तक मस्जिद को नहीं भूल सकते। मस्जिद में 450 साल तक इबादत होती थी, 1949 तक भी इबादत होती थी, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ें सुनाई देती थी और हम उसको आज भी मस्जिद मानते हैं और कल भी मस्जिद मानेंगे, सुबह क़यामत तक भी मस्जिद को मानेंगे। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमको मालूम है उनका मजहब क्या है, उनकी कम्युनिटी क्या है, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब नहीं होता। तो तमाम मजहब के मानने वाले लोगों के लिए सेलिब्रेट करते हैं, हिंदुस्तान के तमाम मजहब के मानने वालों को लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आज राम मंदिर के निर्माण के लिए वहां पर जाना। भैंसा शहर में आए दिन कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आज सुबह के औकात में महकमे सेहत के अहदेदारान जिनमें मोहम्मद कलीमुद्दीन HEO और डॉक्टर मतीनुल्लाह ने मुतासिरा कोरोना मुस्बत शख्स जो कि गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज है उनके मकान पहुंचकर इनके अफराद खानदान जो होम क्वारंटाइन में हैं इनको जरूरी अद्वियात फराम किए। इस मौके पर मुतासिरा अफराद के जिम्मेदारान महकमे सेहत के अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। कलीम साहब तुम सामने आओ जरा। कलीम साहब तुम सामने आओ जरा। रियासती वजीर इंद्र किरण रेड्डी ने नौ मुंतखबा कॉप्शन मेंबर सैयद मजहर को शालपोशी व गुलपोशी की और इनको कॉप्शन मेंबर मुंतखब किए जाने का सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर, कमिश्नर बल्दिया निर्मल, म्युनिसिपल काउंसलर्स व दीगर मौजूद थे।
बाद अज़ा मजलिस यूनिट निर्मल की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। नौ मुंतखबा म्युनिसिपल काउंसिल निर्मल कॉप्शन मेंबर सैयद मजहर की तहनीत पेश की गई। निर्मल म्युनिसिपल काउंसिल में कॉप्शन मेंबर निर्मल बिला मुकाबला मुंतखब होने पर तमाम कायदीन व सदर मजलिस निर्मल व साबिक़ा सदर नशीन बल्दिया अजीम बिन याया और मजलिसी काउंसलर व साबिक़ा काउंसलर्स के अलावा मजलिसी कायदीन निर्मल ने इनकी बाकसरत कुलपोशी शालपोशी की गई। इस मौके पर सैयद मजहर ने सदर मजलिस व रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी और रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक़ा मेयर माजिद हुसैन और निर्मल सदर अजीम बिन यहिया और दीगर मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। जनाब सैयद मजहर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो सदर मजलिस जनाब अजीम बिन याया साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह निर्मल म्युनिसिपल काउंसिल में मुझे रुकने मावन ऑप्शन मेंबर के लिए जमात की तरफ से मुंतखब किया गया। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ मैं सदर मजलिस अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे ऑप्शन मेंबर के लिए चुना गया, मुंतखब किया गया है, आज जमात की तरफ से पिछले 25 साल से ज़्यादा वक्त मैं जमात के अंदर लगाया हूँ और हमेशा जमात में जमात की हिदायत पे, सदर मोहतरम की हिदायत पे मैं जमात के हर काम करते हुए आ रहा हूँ। इसी की बदौलत पिछले इलेक्शन में भी एक दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। उसके बाद जो 2005 के इलेक्शन में मैं एक बार सदर मोहतरम की हिदायत पर दस्तबरदार भी हुआ हूँ टिकट के लिए। उसके बाद लगातार मैं कभी मायूस नहीं हुआ जमात का, मैं कभी मायूस ना होते हुए जमात के लिए मेहनत करते गया, अवाम के दरमियान रहते हुए पार्टी और कौम व मिल्लत के लिए अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। कभी भी मैं अपने आप को ये महसूस नहीं करा, कभी ओहदा और टिकट के लिए मनवार नहीं किया। उसी की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ पर मुझे रुकने मामून को ऑप्शन मेंबर मुंतखब किया गया। तो मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी, और माजिद हुसैन साहब साबिक़ा मेयर और जितने भी ज़िम्मेदार हैदराबाद से आए थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मुकामी सदर अजीम बिन यहिया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी जुस्तजू, जिनकी कोशिशों की वजह से आज भैंसा शहर में सहस्रा स्किन हॉस्पिटल का इफ्तिताह जी मुरली गौड़ नुमाइंदा चेयरमैन जराई मार्केट कमेटी भैंसे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कृष्णा टाउन सदर टीआरएस भैंसा, प्रसन्नजीत आगरे एएमसी डायरेक्टर, तोटा रामू, भोजाराम डायरेक्टर एएमसी के अलावा दवाखाने के अमला मौजूद था। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल मलिक ने शालपोशी करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया।
శుభదినము కావున మన బైసా పట్టణంలో శాస్త్ర చర్మవ్యాధి హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. మరియు బైసా వాసులు అదేవిధంగా ముడూరు తాలూకా వాసులందరికీ ఒక చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన ఏరియాలో ఇప్పటి వరకు చర్మకు సంబంధించిన హాస్పిటల్ లేదు. కాబట్టి ఈరోజు మన సుభాషితులు మన దగ్గర వాళ్ళు నిర్మల్కు సంబంధించిన రంజిత్ గారు ఈరోజు హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా డాక్టర్ అబ్దుల్ మాలిక్ గారు మన స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దవాఖానా అనేది ఇవాళ బైన్సాలో కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. బైన్సా పట్టణం లోపల అన్ని రకాల మెడికల్ సువిధాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇంతవరకు బైన్సా లోపల స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ లేడు కాబట్టి బైన్సా ప్రజలకు అందరికీ ఈ బయట ఊర్లకు నిర్మల్ కానీ నిజామాబాద్ కానీ పోకుండా బైన్సాలో పుట్టిన స్కిన్కి సంబంధించిన చర్మ వ్యాధులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నివారించడానికి డాక్టర్ అబ్దుల్ మలిక్ గారు బైన్సా లోపల సేవలు చేయడానికి వచ్చును. కాబట్టి బైన్సా ప్రజలందరికీ सभी बैंसे के सिटीजन्स को मैं आप लोग अपील ये करता हूँ कि अपने पास जो है ना बैंसे में सहस्रा स्किन स्पेशलिस्ट है. हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.